नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है देवास जिले के ऊपर। तो देवास जिले से संबंधित मध्य प्रदेश जीके का जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देवास जिला जिसका गठन हुआ था 1956 में, तहसीलें हैं 9, जिसमें देवास, टोंक, खुर्द, सोनकच्छ, हाट पिपलिया, बागली, सतवास, कन्नौद, खातेगांव और उदयनगर। पड़ोसी जिले जिनके साथ इसकी सीमा लगती है, देखिए वो हैं सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। राज्यों के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। ये मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं उन्हीं से इसकी सारी सीमाएं छूती हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार इसकी रही है 15,63,715। साक्षरता दर जो है वह रही है 69.35%। अब देखिए, मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखा देता हूँ कि कौन सी तहसील कहाँ पर है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं देवास, टोंक, खुर्द, सोनकच्छ, हाट पिपलिया, बागली, उदयनगर, रातवास, कन्नौद, खातेगांव। ये आपका जो है डिस्ट्रिक्ट, देवास डिस्ट्रिक्ट का मैप है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतिहास देखते हैं। तो देखिए, देवास का इतिहास जो रहा है वह देवास सीनियर और देवास जूनियर, दो जो जिले थे उनके रूप में बना था पहले, जिसे पूर्व होलकर राज्य की कन्नौद और खातेगांव तहसील से इनको संबंधित कर दिया गया। भारत के प्राचीन ग्रंथों में देववास के नाम से जानने वाले देवास जिले की स्थापना 1956 में हुई थी। भौगोलिक स्थिति देखें तो देवास जिले का क्षेत्रफल जो है वो 70-20 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 17वां जिला है। देवास जिला अक्षांतर 23 डिग्री 17 मिनट से 24 डिग्री 20 मिनट उत्तर में तथा देशांतर में देखें तो 75 डिग्री 55 मिनट से 77 डिग्री 8 मिनट पूर्व में स्थित है। देवास जिले की सीमा मध्य प्रदेश के पूर्व में सीहोर, उत्तर पूर्व में शाजापुर, उत्तर में उज्जैन, पश्चिम में इंदौर, दक्षिण में पश्चिमी निमाड़ और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी निमाड़ और दक्षिण में पूर्वी निमाड़ जिलों के साथ लगा हुआ है। जलवायु देखें तो देखिए, जलवायु में यहाँ पे देखें तो गर्मियों में जो तापमान है वह 30 डिग्री तक रहता था, लेकिन अब देखें, अभी की कंडीशन में देखें तो ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जो है तापमान चला जाता है। देवास जिले और आसपास के क्षेत्रों में लगभग जो बरसात होती है वह 155 सेंटीमीटर होती है। वार्षिक औसत है 155 सेंटीमीटर का। कृषि में देखें तो देवास जिले में उच्च कोटि की सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। नदियाँ यहाँ पे काली सिंध नदी है, नर्मदा नदी है, क्षिप्रा नदी है, गंभीर नदी है। देवास जिले की प्रमुख नदियों में काली सिंध जो है उसका उद्गम जो है बागली गांव के निकट विंध्याचल से हुआ है। काली सिंधी नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। शाजापुर और राजगढ़ से बहती हुई काली सिंध नदी राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिले में प्रवाहित होती है। नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। सिंचाई एवं परियोजना में भांडेर नहर परियोजना है और नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना है। अब इसमें देखें आप, वन एवं वन्य जीव में देवास जिले में जो वन पाए जाते हैं वह हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और इसमें जैसे अजोनिया, टेक्योना, तर्मिलिया और डेब्लिग्रिया नामक वृक्ष भी इसमें पाए जाते हैं इस वन संपदा में। यहाँ के वनों में बाघिन एवं शावक, कृष्णमृग, चिंकारा, नीलगाय आदि वन्य प्रजातियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में देखें तो खिवनी अभ्यारण्य है। खिवनी अभ्यारण्य प्रदेश के देवास और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। लगभग 135 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जामनेर नदी जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। औद्योगिक परिदृश्य में देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स, टाटा एक्सपोर्ट्स, मोजड़ी, कारपेट, चमड़े का काम जैसे बैग है ना, लेडीज पर्स, जूते, कोट, रेनबैक्सी, गजरा, गियर्स आदि उद्योग जो हैं सम्मिलित हैं, स्थापित हैं। कुछ वर्षों में देवास जिला आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति पर है।
जिले में सोयाबीन का तेल निकालने की कई फैक्ट्रियां स्थित हैं। देवास जिले में भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक औद्योगिक इकाई बैंक प्रेस नोट देवास में है, जो कि 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये मूल्य के बैंक नोट का मुद्रण कर रही है। देवास बैंक नोट प्रेस की संकल्पना 1969 में की गई थी और इसकी स्थापना 1974 में की गई। जनजाति में देखें तो देखिए कोरकू जनजाति, जिसको कि मानवों का समूह बोलते हैं, ये पाई जाती है यहाँ पे। देवास जिले में कोरकू जनजाति निवास करती है। ये जनजाति सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में पाई जाती है और देवास जिले के अलावा कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिले के आसपास के एरिया में निवास करती है। बोलियां एवं मेले तो मालवी बोली जो है बोली जाती है यहाँ पे देवास में उसके आसपास के क्षेत्र में। यह मूल रूप से मारवाड़ी से संबंधित है और इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ विशुद्ध रूप से देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और धार जिले में ये बोली जाती है। मेला जो लगता है वो लगता है देवास माता का मेला। ये देवास जिले में नवरात्रि के पर्व पर दुर्गा माता की मूर्ति जिले के प्रत्येक भाग में स्थापित की जाती है और गरबा नृत्य किया जाता है। यहाँ माता चामुंडा की प्रसिद्ध टेकरी है। इसी पर्व पर बृहद पैमाने पर देवास माता का मेला लगता है। लोक नृत्य में देखिए मटकी नृत्य। इस नृत्य में झिला कहलाने वाली अकेली महिला पारंपरिक मालवी कपड़े पहनकर और चेहरे पर घूंघट ओढ़े प्रारंभ करती है। बाद में अन्य नर्तकियां शामिल होती हैं। इस ढोल को स्थानीय स्तर पर मटकी कहते हैं। पर्यटन स्थल में देखें तो देवास में माता का मंदिर है, पवार छत्री है, कावड़िया हिल्स है, कैला देवी मंदिर है, महादेव मंदिर है, श्री मणिभद्र मंदिर है। इसके अलावा सयाजी गेट है, शुक्रवारिया गेट है, पठान कुआं गेट है, नाहर गेट है, गीदिया खो है, ग्रेस चर्च है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं हम क्या क्या हैं। तो देखिए यह पहले संगीत साधना के रूप में प्रसिद्ध था देवास जिला। पंडित कुमार गंधर्व जो हैं वो देवास से जुड़े हुए रहे हैं। इसके अलावा देवास जिले में ब्रिटिश साहित्यकारों का भी निवास स्थान रहा है। अंग्रेज उपन्यासकार जो थे फास्टर ने ए पैसेज टू इंडिया नामक किताब लिखी थी। देवास जिले के दक्षिण में नर्मदा और पश्चिम में क्षिप्रा नदी बहती है। हाटपिपलिया मुख्यमंत्री श्री जोशी का मूल स्थान रहा है। नेमावर नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध पवित्र हिंदू स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। देवास थाना मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाण पत्र वाला जो है प्राप्त करने वाला थाना रहा है, तो ये ध्यान रखिए। देवास में प्रतिवर्ष कांकड़ा कृषि मेला लगता है। देवास में धराजी में सीता जी की कुटिया है। जिले को कलाओं का घर भी कहा जाता है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास और बैंक नोट प्रेस देवास में है। यहाँ पर चामुंडा देवी मंदिर और सयाजी मंदिर सयाजी द्वार जिसे गेटवे ऑफ देवास भी कहा जाता है। देवास को मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि देवास जिले से संबंधित थे। आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वन लाइनर्स में आपको याद रहने वाली हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देवास का ISO जो थाना है वो प्रथम ISO थाना था। उसके अलावा कौन से यहाँ पे मेले लगते हैं, है ना, किस व्यक्ति का जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनका नाम इस ज़िले से जुड़ा हुआ है और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, ये सब पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से ध्यान रखने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।